अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन के लिए आज हमारे पास दो खुशखबरियाँ हैं। एक तनख्वाह और पेंशन से मुतल्लिक, दूसरी हाउस रेंट हायरिंग यानी कि रेंटल सेलिंग से मुतल्लिक है। ये बड़ी अहम ख़बर है क्योंकि सरकारी मुलाजमीन की हायरिंग भी रुकी हुई थी, नई दरख्वास्तें भी नहीं ली जा रही थी। अब अहम ख़बर आ गई है। हम आपको बताते हैं कि हायरिंग बढ़ रही है या नहीं, और जो आपकी हायरिंग रुकी हुई थी वो अब स्टार्ट हो गई है, उसका प्रोसेस क्या है। इससे पहले ये तनख्वाह और पेंशन से मुतल्लिक जो इसहाक डार साहब हैं, ये असम्बली के फोरम पे आपको एक खुशखबरी सुना रहे हैं। वो क्या है, मैं पहले ज़रा सुने उनकी ज़बानी। उनकी सजेशंस आ रही हैं कि जी ईद जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 29 को शायद होगी, क्योंकि अभी चांद की डेट, वो हज की डेट अभी फाइनल नहीं हुई, तो गालबन 27-28 है। तो उस हवाले से जाहिर है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो उनकी तरफ से जो डिवीजन है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और मुझे राब्ता कर रहे हैं कि जी हो सके तो सैलरी को। अच्छा, इस वीडियो की थोड़ी आवाज़ कम है तो मैं ही इनकी आपको मैसेज सुना देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि ईद आ रही है 29 को, एक्सपेक्टेड है। तो जो कुछ महकमे हैं वो उन्होंने हमसे रब्ता किया है कि जी एडवांस सैलरी दे दी जाए। तो एडवांस सैलरी वैसे भी जब पहले हर दफ़ा 20 के बाद ईद होती है तो एडवांस सैलरी मिलती है, तो उसका नोटिफिकेशन भी आ गए हुए हैं। तो यही एक तो ये ख़बर ख़ुद इसहाक डार साहब असम्बली के फोरम में बता रहे हैं, तो हमने कहा आपको ही बता दें कि एडवांस सैलरी आपकी 23 से पहले यानी कि ये इंशाल्लाह ताला मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ महकमों में पीर मंगल बुध जुमेरात तक आपकी तनख्वाह और पेंशन मिल जाएगी। ये तो ज़्यादातर होता ही है, तमाम सरकारी मुलाजमीन को पता है कि जब तनख्वाह मिलती ही है एडवांस में। अच्छा, ये दूसरी हायरिंग से मुतल्लिक ये बड़ी अहम अपडेट है कि हायरिंग आपको मालूम है कि सरकारी मुलाजमीन की रुकी हुई थी, तो तमाम सरकारी मुलाजमीन की हायरिंग से मुतल्लिक भी हमारे पास अच्छी खबर है। उससे पहले एक स्पेसिफिक जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उनका थोड़ा सा केस ज़्यादा लेंदी था। इनकी हाउस जो हायरिंग थी वो 2022 से स्टॉप हो गई थी। बाकी सरकारी मुलाजमीन की हायरिंग सिर्फ बजट की वजह से नहीं मिल रहे थे पैसे उनको, वो भी अब खबर आ गई है। पैसे आपको कब मिलने हैं, आपके चेक कब स्टार्ट होने हैं। जो एजुकेशनल मिनिस्ट्री है, ये जो फेडरल टीचर्स हैं उनकी हायरिंग स्टॉप कर दी थी, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनकी जो हायरिंग स्टॉप कर दी थी वो अब नए सिरे से फिर स्टार्ट हो गई। ये देखें, द फैसिलिटी वाज सस्पेंडेड इन मई। जो फैसिलिटी सस्पेंड हो गई थी, बाकी सरकारी मुलाजमीन की फैसिलिटी सस्पेंड नहीं हुई थी, वो गैर एलानिया तौर पे रुकी हुई थी, चेक रुकी हुई थे, कह रहे थे बजट नहीं है। अब वो बजट आ गया, आपके चेक भी स्टार्ट हो जाएंगे, उसका प्रोसेस भी आपको बताते हैं, लेकिन इनकी सस्पेंड हो गई थी। तो अब ये रीस्टोर हो गई है जी आपकी हायरिंग। ये जो एजुकेशनल मिनिस्ट्री है इनकी, यानी कि जो हमारे टीचर भाई हैं, फेडरल जो टीचर्स हैं, उनकी हायरिंग नए सिरे से स्टार्ट हो गई है। ये देखें, ये अखबार कब का है, 15 जून का, कल का। तो ये अच्छी खबर है आपके के लिए कि आपकी हायरिंग रीस्टोर हो गई है। अब हम आते हैं जो तमाम सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी हायरिंग से मुतल्लिक। तो ये जो हायरिंग ले रहे हैं, जो इंटाइटल हायरिंग के, उनको मालूम है कि हायरिंग का चेक लास्ट जो है आपको जनवरी 2023 के बाद हायरिंग के चेक नहीं मिले तमाम सरकारी मुलाजमीन को। तमाम सरकारी मुलाजमीन की हायरिंग से मुतल्लिक खुशखबरी है कि बजट की कमी की वजह से तमाम सरकारी मुलाजमीन की हायरिंग रुकी हुई थी। ज़्यादातर मुलाजमीन जो हैं उनको जनवरी 2023 के बाद कोई चेक नहीं मिला और नई हायरिंग की दरख्वास्तें भी नहीं ली जा रही थी। ये तमाम महकमों में ऐसा ही था कि जी आपसे नई दरख्वास्तें नहीं ली जा रही थी, और जो जिनके ऑलरेडी मकान है रहे हैं वो बेचारे बड़ा परेशान थे कि वो मकान का किराया ख़ुद जेब से दे रहे थे, क्योंकि जो मालिक मकान है, ज़्यादातर लोगों के साथ इस तरह का एग्रीमेंट होता है कि उनको मंथली बेस पे वो किराया देते हैं और जो हायरिंग आती है फिर वो उनको मिल जाती है। तो किराया वो दे रहे थे जेब से और उनकी हायरिंग नहीं मिल रही थी। अब अच्छी खबर ये आ गई है कि हायरिंग का जो प्रोसेस है ज़राए के मुताबिक अब ये पाबंदी ख़त्म हो गई है। 1 जुलाई 2013 लिखा है, नहीं 2023 से, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, 2023 से महकमाना पॉलिसी के मुताबिक हायरिंग का प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा। नई दरख्वास्तें भी कबूल होना शुरू हो जाएंगी और हायरिंग के चेक महकमाना पॉलिसी के मुताबिक 6 माह, 9 माह या साल के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएंगे। ये क्या पॉलिसी होती है? ये इस तरह होता है कि कुछ हायरिंग का रूल ये है कि हायरिंग आपको जो है 3 महीने की एडवांस मिलती है, लेकिन अगर आप
जो पहली दफ़ा जब हायरिंग कराते हो तो 6 महीने का चेक मिलता है। वैसे जब भी आप नई हायरिंग आती है, एक चेक मिल चुका होता है, तो रूल ये है कि आपको 3 महीने का एडवांस चेक होता है। लेकिन चूंकि महकमों में ये सुस्त रवि होती है तो वो फिर 6-6 महीने के चेक भी दे देते हैं, लेकिन पहला चेक तो लाजमी 6 महीने का मिलना होता है। अब 1 जनवरी से लेके आपकी जून तक 6 महीने तो पहले हो चुके हैं, तो अब आपको जुलाई के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। और जुलाई में जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपको याद रखें, आप पहले से अभी ये काम करके रखें, सालाना एग्रीमेंट अब आपको नया देना होगा। कि जो आपका पहला एग्रीमेंट था वो था जून तक, ये 30 जून तक। अब कुछ महकमे इस तरह करेंगे कि वो जून तक की आपको चेक दे देंगे। कुछ महकमे, हर महकमे की अपनी पॉलिसी होती है, कुछ महकमे क्या करेंगे, आपसे नई जो अगला एग्रीमेंट है वो भी ले लेंगे और आपको हो सकता है अगस्त सितंबर में 9 महीने का चेक दे दें। और कुछ महकमों में ये साल का चेक मिलता है। ये हर महकमे की अपनी पॉलिसी है, लेकिन तमाम महकमों के अंदर जितने भी फेडरल मुलाजमीन हैं उनके जहाँ जहाँ वो जॉब करते हैं और हायरिंग के वो इंटाइटल हैं, ये पक्की खबर है कि अब जुलाई से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कुछ महकमों में 6 महीने के चेक मिलेंगे, कुछ महकमों में 9 महीनों के चेक मिलेंगे, कुछ में साल के इकट्ठे चेक मिलेंगे, लेकिन आपका पैसा ज़ाया किसी का भी नहीं होगा, ये पक्की खबर है। हायरिंग देखिए, ये पहले पोस्टें आ रही थी कि जी हायरिंग बंद हो गई है। हायरिंग बंद नहीं हुई। हायरिंग जो आपको देती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को तो वो खुद नहीं देती, ये एक लॉ है और ये जो आपकी वर्क एंड हाउसिंग है वहाँ से रिक्विजिशन आती है। और अब एक सवाल है कि हायरिंग बढ़ रही है कि नहीं, तो इसका जवाब ये है कि 2023 में हायरिंग नहीं बढ़ रही, हायरिंग बढ़ेगी 2024 में। हायरिंग का प्रोसेस हर साल हर दफ़ा यही होता है कि 3 साल बाद हायरिंग के अंदर जो है वो इजाफ़ा होता है। आपको याद है जो लोग हायरिंग ले रहे हैं या जो इससे टच हैं, 2018 में लास्ट टाइम हायरिंग बढ़ी थी, फिर 21 में बढ़ी है, अब 21 के बाद 3 साल होने हैं 24 में। तो 24 में इंशाल्लाह ताला बजट के बाद आपकी, ये बजट में कभी भी नहीं बढ़ती हायरिंग। हायरिंग बजट के अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग है वो एक रिक्विजिशन भेजती है वज़ीर आज़म को और वो एक्सेप्ट करते हैं और वो जो है वो पूरा कैलकुलेशन करके भेजती है जी कि कितने ज़्यादा किराए बढ़े हैं। तो इस दफ़ा ये एक्सपेक्टेड है, बल्कि कंफर्म है इंशाल्लाह ताला 40% से ऊपर ही हायरिंग में इजाफा होगा। ये हमने अपने ज़राए से मालूम कर लिया है कि 40 से 50% की रिक्विजिशन जाएगी और हो सकता है वज़ीर आज़म उस वक्त जो भी होंगे, क्योंकि इलेक्शन उससे पहले हो चुके होंगे, तो ये अगले साल 2024 में हायरिंग बढ़ना एक्सपेक्टेड है। 2023 में हायरिंग बढ़ेगी नहीं, लेकिन जो आपकी पहले से रुकी हुई थी वो हायरिंग अब इंशाल्लाह ताला आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेस आपका अगले महीने से शुरू हो जाएगा, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला आपकी हायरिंग के पैसे आपको बस मिलने ही वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह ताला आप अपडेट रहेंगे। ये हमारा मुतालबा फिर है कि ये हायरिंग तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए होनी चाहिए और इसको तनख्वाह का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो हायरिंग नहीं करवा सकते उनका क्या कसूर है। अल्लाह हाफिज़।